हेलो दोस्तों, इंटीग्रेशन के ये थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में अब देखिए, पिछले वीडियो में आप अलजेब्रा से सिंपली एक सिंपल प्रोसेस सीख रहे थे। उस एक एक मतलब इंटीग्रेशन की आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। अगर पर डे आप इसी शेड्यूल के अनुसार 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप बनाइएगा तो जल्द ही ख़त्म भी होगा। और मैं जो जो बोल रहा हूँ उस प्रोसेस से चलते जाइएगा तो आसानी से आपको इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है हमको। क्या मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इतना ही पढ़िएगा जिससे आपका इंडेफिनिट का सारा क्लियर हो जाएगा। इससे सारा इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा और इसी से रिलेटेड जो आपका डिफिनिट होगा वो भी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसमें 4 पढ़ना है। पहला पढ़ना है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड पढ़ना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थर्ड पढ़ना है मेथड ऑफ बाय पार्ट्स और फोर्थ पढ़ना है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ज़्यादा क्वेश्चन मेथड ऑफ बाय पार्ट से रहता है या सब्स्टिट्यूशन से रहता है या पार्शियल से रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन से कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताने से पहले आपको हम हमेशा पिछले वीडियो से बोलते आ रहे हैं कि ट्रिगोमेट्री की फार्मूला बहुत ज़रूरी है। लेकिन फार्मूला बहुत ज़रूरी है तो हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो अक्सर इसमें यूज होता है वो यहाँ पे लिखे हैं। और आपको इतना फार्मूला याद कर लीजिएगा तो 80% मतलब ट्रेगो वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, जब ट्रिगो टॉपिक पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा। ये फार्मूला आपको सब नज़र में होगा। ठीक, आप सब फार्मूला जानते हैं, केवल फार्मूला को रिमेंबर करना है और इसको यूज करना है। और रिमेंबर रट्टा मारना नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन बनाइए, अगर फार्मूला दिमाग से उतर गया हो तो आप बुक से देखिए, देखने के बाद खुद से अपना कॉपी में लिखिए। नहीं कि देख के कॉपी कीजिए कि अरे यहाँ 2 था साइन एक्स, नहीं, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से लिखिए। ऐसे होता है कि मेमोराइज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन टू एक्स का जो फार्मूला है 2 होता है। एक होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स और एक होता है दूसरा का tan के फॉर्म में 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर कोई आपको पूछ देगा कि sin 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में बताओ तो आपको यही फार्मूला रहेगा कि 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसी तरह से cos 2x का फार्मूला 4 होता है। एक है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और फिर टेक tan के फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसी फार्मूला से आप तरह तरह का हाफ एंगल या जहाँ भी पुट करना है, इसी फार्मूला से सब चीज़ आप करते हैं। अब क्वेश्चन बनाते रहिएगा, हम भी आपको लेक्चर में बताते रहेंगे। अगर आप ये फार्मूला एक बार ध्यान में रखिएगा तो इसी से सारा जो क्वेश्चन है बन जाएगा। लगभग सारा इसी से बेस्ड रहता है। कभी तोड़ के ऐसे देगा वैसे देगा, कैसे तोड़ना है आप सीखते जाइएगा। ठीक ना, या आप सीखे भी होंगे। अब आता है tan 2a का फार्मूला, तो इसको भी रिमेंबर कर लेना है कि 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसका इतना ही होता है जो है। आप देखिए sin 3a, तो sin 3a का होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। अब यहाँ से कोई पूछ देता है कि sin QA का फार्मूला क्या होगा, तो क्या होगा भाई, तो यहीं से रिड्यूस किया जाता है कि इसको इस साइड लेके चल गए, इसको इस साइड लेके चल गए, बचा तो डिवाइड में कर दिए। रिड्यूस कैसे करना है, कहाँ करना है, वो हमारे वहाँ पे क्वेश्चन में बता देंगे। ठीक ना, और पीछे भी बताए हैं। अब देखिए cos 3a, तो एकदम जैसे साइन का है वैसे ही एकदम याद करना एकदम आसानी है। sin 3a का अगर याद कर लिए कि इसका इतना है, तो अब ध्यान दीजिए कि इसका 4 इसमें मतलब ये वाला टर्म इसका आगे बन जाता है, 4 cos QA हो जाता है और ये वाला टर्म इसका पीछे चल जाता है cos में। और ध्यान रखिएगा कि cos के cos के फॉर्म में होता है, sin के sin a के फॉर्म में होता है। आसानी हो गया। sin 3a के फॉर्मूला कोई पूछ देते 3 sin a माइनस 4 sin QA। ठीक है, इसी तरह से tan QA, तो 3 tan a माइनस tan QA बाई 1 माइनस इतना, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब ये 3 फार्मूला आप 10th में सीखे होंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस
कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही सब फार्मूला का रिड्यूस कर करके, मतलब जहाँ जैसा यूज है वहाँ पे रिड्यूस कर करके अपना लगाया जाता है। और ये है कि 2 sin a इंटू साइन बी, तो ये सब फॉर्म में cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो ये भी फार्मूला है। इतना फार्मूला आप माइंड में रखिए, ठीक है। कुछ देखिए एक्सपोनेंशियल के साथ लॉग वाला टर्म होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लगता है कि इसको कैसे करें। तो ध्यान दीजिएगा, ई ए इंटू लॉग बेस ई और ये है बी। इसको पढ़ेंगे, पढ़ते क्या है कि ई के पावर ए लॉग बेस ई ऑफ बी, ये जो इसका होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो बी होता है ये नीचे चलाता है और ये ए जो होता है ये पावर में हो जाता है। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए किस तरह से इसको लिखते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। फिर इसी तरह से देखिए कि यहाँ से बी हट गया, सॉरी यहाँ ए था ना, यहाँ ए हट गया, ये यहाँ है, यहाँ भी मतलब यहाँ बी भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम हो गया, सॉरी पावर के मतलब ये ई है और यहाँ भी ई है, यहाँ ई तो बच जाता है केवल ई, बाकी सब खत्म हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी यहाँ ई, तो ई जो होता है इसका पावर चक जाता है। आपको जानता है, लॉगरिथमिक नियम भी जानते हैं कि ई जो होता है इसका पावर ही होता है, तो क्या हो जाता है बी ए के पावर ही रहता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप ये समझते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं जो है 19.2, 19.1 खत्म कर लिए, ठीक है। 19.2 इसमें देखिएगा टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम बताएंगे कि आपको कौन कौन क्वेश्चन क्या बनाना है, कौन कौन नहीं बनाना है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी मिक्सिंग कर दिया है, तो आपको यहाँ हम नहीं बनाने के लिए बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन बताएंगे तब बनाइएगा, ठीक है। और जो कैरियर स्टूडेंट है उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे कि ये ही क्वेश्चन मतलब आप बनाइए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और जिनके पास टाइम है वो एक्सेस बना सकते हैं। हम किसी सीना बुक कवर कर रहे हैं, पहले ही बता चुके हैं, आप किसी सीना से रिलेटेड ही आप चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर इतना और इतना। तो अब देखने के बाद लग रहा है कि अरे इसको कैसे करें, लगता तो है कैसे करें। अब बिना अनजान आदमी तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम तो होगा, अनजान को प्रॉब्लम होगा। तो अब देखिए जानिए इसको, इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि रूट को हटाना। सबसे पहले मेरा काम होता है रूट को हटाना। तो इसमें मेरा काम क्या होता है कि रूट को रिमूव करना। तो रूट को रिमूव कैसे करेंगे, तो रूट को रिमूव करने के लिए हम लोग 10th में पढ़े थे, हिंदी वाले स्टूडेंट, परमेयीकरण बोला जाता है और इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोला जाता है। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि अगर ऐसा है टर्म तो यहाँ पॉजिटिव है अगर मेरा, तो हम यहाँ नेगेटिव से रेशनलाइज करते हैं उसका अपोजिट से। तो अगर यहाँ नेगेटिव लिखे तो ऊपर में भी देना होगा, तभी ना इसकी कट के वैल्यू निगलेक्ट हो। अब हम ये देते हैं तो काटेंगे नहीं, काटने के लिए नहीं देते हैं, हम इसको साथ मल्टीप्लाई करने के लिए देते हैं। तो जब हम ए रूट और ए रूट, जब हम यहाँ क्या होता है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म हो गया। अर्थात ए प्लस बी और ए माइनस बी हम कब पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, अर्थात स्क्वायर करेंगे, अर्थात इसको हम क्या करेंगे एक्स प्लस ए, और जब ये वन इसका वैल्यू होता है 1/2 और स्क्वायर हो रहा है तो इंटू 2, तो इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस ए, और यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस एक्स और माइनस बी। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, समझ में आया ना, ठीक है। तभी क्या हो गया कि कैंसिल आउट हो गया एक्स एक्स, तो नीचे में बच गया अब क्या, नीचे में अब आपका क्या बच गया, नीचे में अब बच गया कांस्टेंट टर्म ए माइनस बी क्या है यहाँ कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है
तो इसको अब क्या कर देंगे हम, आसानी से अब इसको बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट को। तब इसको आसानी से हम क्या कर दिए, यहाँ पे देखिएगा आसानी से हम क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद अभी इंटीग्रेशन साइन दिए, ई जो था इसको लिखे, अब अलग अलग निगेटिव में है, निगेटिव पॉजिटिव में अलग अलग रहता है तो अलग अलग कर लिए। अब हो गया मेरे लिए इजी। अब इजी हो गया क्या कि अब x प्लस ए के पावर 1/2 इंटू डी एक्स और माइनस एक्स प्लस बी के पावर 1/2 डी एक्स करके अब आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे, जो पिछले मेथड से x टू द पावर n से। तो कर लिए ए, तो इसको ऐड करेंगे तो 3/2 होगा, 3/2, इसको भी ऐड करेंगे तो 3/2। अब 3/2 होगा, तब देखिए 3/2 हो गया, तब यहाँ आप पढ़े होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3। बहुत स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं कि इसको हम लिखे कैसे, तो 2/3 हो गया, ठीक है। x प्लस ए 3/2 माइनस यहाँ भी लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा कि 2/3 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिए 2/3 a इंटू बी, x प्लस ए इतना और इतना, आसान से सोल्व हो गया। यहाँ आराम से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से समझ लीजिए, फिर आप अपने कॉपी पे बनाइए और इस तरह से जितना क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो बनाइए। हम यहाँ बता देते हैं कि जो 2 का फर्स्ट है वो बना लीजिएगा आप, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप 2 के फर्स्ट बना लीजिएगा, 3 के फर्स्ट बनाइएगा, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है कि x का कोफिशिएंट जो है 3 है, x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 3 है, इसलिए 3 डिवाइड में होगा। ध्यान दीजिएगा, पिछला वीडियो में बताया होगा जहाँ जहाँ कोफिशिएंट रहता है उसका डिवाइड देना रहता है, तो यहाँ गलती नहीं कीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है 4 के फर्स्ट और सेकेंड, वो भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप नहीं बनाइएगा, ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसलिए इसको स्किप कर जाइएगा, ठीक है। एक अभी हम बाद में बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिनोमिनेटर तो हटाना है। सबसे पहले तो हम बातें ही बताते हैं कि डिनोमिनेटर को हटाना है, नहीं तो हमको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो डिनोमिनेटर को हटाना है, तो डिनोमिनेटर कैसे हटेगा, तो हम ऊपर में एक ऐसे बुक में हिंट दिया हुआ है, लेकिन ऊपर में एक थोड़ा सा माइंड लगाइएगा कि जो -1 है उसको हम अगर +1 करते हैं तो हट जाएगा, लेकिन +1 कैसे करेंगे, तो +1 लिख के उसमें -2 घटा दिए, तो सिंप्लीफाई करके देखिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखिए कि हमको चाहिए था क्या -1, तो यहाँ +1 और -2 अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 ही लास्ट में बचता है। लिखने का तरीका केवल हम बदल दिए हैं, तो लिखने का तरीका बदल दिए, तब इसको क्या करिए कि इसको एक साथ है, इसको अलग करके यहाँ पे क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, तो x² + 1 और नीचे डिवाइड में था इसको dx और -2 x² + 1/dx। अब आसान हो गया कि e कट गया तो dx हो गया /2 और 1/x² + 1 इंटू dx। अब देखिएगा बहुत स्टूडेंट अब यहाँ भी दिक्कत करता है कि अब इसको क्या करें। अरे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट मेरा फार्मूला आ गया, कॉपी पलट के फार्मूला वाला पेज पलट के देखिएगा, जिसको याद है उसको सही है, जिसको नहीं याद है उसको पलट के देखना पड़ेगा कि हाँ अरे ऐसा कहीं फार्मूला है क्या, तो हाँ फार्मूला है, तो किसका है, तो tan इनवर्स x का है। तब यहाँ क्या कि इसका इंटीग्रेशन x -2 tan इनवर्स x प्लस c हो गया, कितना आसान था, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 में, ठीक है। अब टाइप 2 में जो हम ट्रिगोमेट्री का फार्मूला बताए हैं, अब यहाँ से आपको ट्रिगोमेट्री का फार्मूला यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिएगा टाइप 2 में हम बताए हैं 8 का सेकेंड 8 का सेकेंड इसलिए बताया है कि अगर हम ये बता देते हैं तो आप फर्स्ट और थर्ड दोनों बना सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख दिए हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप तीनों यहाँ से बना सकते हैं, और तीनों बनाइएगा ताकि इससे रिलेटेड माइंड में क्वेश्चन बन जाए। तब हम यहाँ लिखे हैं, बनाने से पहले हम लिखे हैं, और लिखने से पहले हम बताते हैं कि जब ये क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आप पहले फार्मूला देखे होंगे कि ऐसा फार्मूला है, नहीं है। तब नहीं है भाई, तो इसको तो हमको तोड़ना होगा। अब तोड़ना होगा तो किस फॉर्म में तोड़ेंगे,
ये भी बात आया होगा। तो ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का टर्म आता कहाँ है, तो cos 2x के फॉर्मूला में ही साइन स्क्वायर एक्स का टर्म आता है ना, वहीं पे आता है। तब देखिएगा कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एक फार्मूला होगा cos 2x के। अगर हम यहाँ साइन के टर्म दिया हुआ है तो यहाँ देखिएगा ये जो फार्मूला यूज किए हैं साइन वाला ही यूज किए हैं, ठीक ना, साइन वाला ही यूज किए हैं, ठीक है। तो अब इसको हम ले लिए, अब ले लिए तब यहाँ से देखना है कि आपको हमको तो फार्मूला निकालना क्या, हम इसलिए बोलते हैं कि फार्मूला रटना उतना ही, रेड्यूस हम यहाँ करने के लिए बता देंगे। तब इतना लिख दिए फार्मूला, अब रेड्यूस जो करना है तब हमको साइन स्क्वायर चाहिए ना, नहीं कोफिशिएंट टू हमको कुछ नहीं चाहिए। तो साइन स्क्वायर इसको इस साइड लेके चले गए, इधर इसको लेके चला है तो 1 माइनस cos 2x हो गया। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको हमको हटाना है, तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तब यहाँ मेरा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, एकदम जो यहाँ है वही यहाँ एकदम सेम हो गया। तब आराम से इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तब इसके जगह पे जो फार्मूला मेरा आया वो लिख दिए 1 माइनस cos 2 तो था, ये 2 था तो 2 रहने दिए। अब x के जगह पे वैल्यू मेरा कितना था, तो 2x प्लस 5 था, तो 2x प्लस 5 था, तब यहाँ क्या कर दिए 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। अब यही 1/2 बाहर निकाल दिए, क्योंकि इसमें अलग अलग लिखने से अच्छा था कि बाहर निकाल दिए, नहीं तो यहीं पे देख लीजिए यहाँ निकाल दिए क्या 1/2, तो इसको कोफिशिएंट को बाहर निकाल दिया, इसको क्या होगा इसको देंगे तो dx, फिर माइनस, फिर देखिए इसके लिए 1 कोफिशिएंट है, ये था 1/2 डिनोमिनेटर, फिर cos 2 जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 2 जब 4x प्लस 10 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए कि 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x और माइनस साइन। अब हम इसको किए क्या है कि यहाँ बड़ी ब्रैकेट ले लिए हैं, किस लिए, क्योंकि 1/2 इसमें भी है 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 को क्या कर दिए बाहर निकाल दिए, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस साइन, और इसका 4x/10 तो 4x, x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 4 से डिवाइड, और जब इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गया तो लास्ट में c। तो अब यहाँ तक हो गया मेरा क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 के केवल फर्स्ट बनाइए, सेकंड स्किप कर दीजिएगा, और जिसको बनाने को है वो बना भी सकते हैं, बन जाएगा, वहाँ हिंट दिया हुआ है, हम कैरी वालों के लिए बता रहे हैं कि उसके पास टाइम नहीं है। तो 9 का केवल फर्स्ट आप समझ लीजिए, समझने के बाद इसको बना लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन में चले जाइएगा। साइन क्यू 2x प्लस 1, जो साइन स्क्वायर में बताएं इसी तरह से साइन क्यू में होगा, इसी तरह कॉस क्यू का भी रहेगा, कॉस स्क्वायर का भी रहेगा, तो इसी तरह से होगा। तो इसमें भी एक सोचे कि एग्जांपल आपको हम बता देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें भी देखिए फार्मूला जो हम बताए थे साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ठीक ना, यही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी रिड्यूस कर लीजिएगा, जो फार्मूला हम शुरुआती में बताएं वही फार्मूला आप याद कीजिए, बाकी सब रिड्यूस करके आप बना लीजिएगा। तब देखिए साइन 3x इतना था, तब हमको जरूरी कितना साइन क्यू एक्स, तो इसको इस साइड लेकर चलाएं, अब बाकी को इस साइड पलट दी तो 3 साइन x माइनस साइन 3x हो गया। अब इसका कोफिशिएंट था 4, तो डिवाइडेड बाई 4 कर दिए। अब आराम से इसको हम क्या कर दिए लिख दिए कि 1/4 जो हुआ 1/4 होगा ना, तो 1/4 इसको बाहर निकाल दिए, ये जो 1/4 है बाहर। अभी हो गया 3 और साइन, x के जगह पर क्या था 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 कर दिए, माइनस साइन 3 और इंटू x के जगह पर कितना था 2x प्लस 1 इंटू dx। अब यही हो गया, ये 3 जो था इसको बाहर निकालेंगे, 3/4 कॉन्स्टेंट टर्म तो हमेशा बताएं बाहर निकलता है, साइन 2x प्लस 1 बाई dx, ये भी हो गया 1/4 साइन 6x प्लस 3 बाई dx। अब जो पीछे सॉल्यूशन हम बताए हैं अब यहाँ से आप खुद कर लीजिएगा, तो साइन क्या हो जाएगा 3/4 कॉस और 2x/1, तो क्या हो जाएगा कॉस, साइन को क्या हो जाता है कॉस, इसका भी साइन कॉस। इसके बाद अपना साइन देख के आराम से इसका आंसर लिख लीजिएगा, इतना तब आप कर सकते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।